नमस्कार, मैं चित्रा जौहरी। मैं आप सबसे वन टू वन बात करना चाहती हूँ। और पहले भी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं कोई आप लोगों से लाइक या सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे दे सकते हैं सुनने के लिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। सिर्फ मैं अपने आइडियाज़, अपने विचार जो है मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये जो टाइम टेबल की बात मैं कर रही हूँ, इसमें सबसे पहले आता है कि आपका डेली रूटीन क्या है। आपने सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया है, आपके नोट्स कैसे हैं, मॉक एनालिसिस जो आप करते हैं वो कैसा है, कैसे कर रहे हैं, आपकी पूरे दिन एक्टिविटीज़ क्या है, कंसंट्रेशन आपका है या कम है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपका कंसंट्रेशन नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि कंसंट्रेशन नहीं लगता है। तो कंसंट्रेशन इज़ द मस्ट, बहुत ज़रूरी है कंसंट्रेशन स्टडी में। उसके बाद आता है कि आपका फाइनल एग्ज़ाम अगर आ गया है तो उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी प्री प्लानिंग कैसी है। इसके बाद आप लोग जो है एक चार्ट बनाइए जिस पर टाइम हो, सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट का क्या आपका परफॉर्मेंस है, क्या आपने किया है, हफ्ते भर का क्या आपका निकला है आउटपुट पढ़ाई के बाद, वो आपका हो लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर में कितना टाइम देते हैं। जैसे हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर पेपर में आप कितना टाइम दे रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप फेसबुक, व्हाट्सएप में कितना टाइम दे रहे हैं, वीडियो चैटिंग में कितना टाइम दे रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो चैटिंग में आप स्टडी करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन उससे भी थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इस चीज़ को भी आपको नोटिस करना है। अभी फेसबुक जो है, ये एक जो आप लोगों का पेज बना है जिस पर आप स्टडी करते हैं, आपका मटेरियल आता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट्स निकलते हैं, डाउट्स को पूछते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पढ़ाई का, स्टडी का। लेकिन आपकी जो पर्सनल फेसबुक है उसके में आप कितना टाइम दे रहे हैं, ये आप लोगों को देखना है। उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ कि आप अपना एक डेली छोटा सा डायरी बनाइए जिसमें डेली आपका प्लान हो कि आप क्या करेंगे कल। आप एक दिन पहले अपना प्लान लिख लीजिए और उसके बाद उस प्लान को आप उसको पूरा करते जाइए। करने के बाद उसको कट करते जाइए कि मैंने ये कर लिया, अब मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। इससे रात को जब आप देखेंगे तो आपको अपना आउटपुट नज़र आएगा कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया। कई बार ऐसा होता है कि पूरा दिन निकल जाता है और आपको अपना आउटपुट नज़र नहीं आएगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि अरे मैं तो आज कुछ कर ही नहीं पाया। तो इसके लिए आप अपनी डायरी में लिखिए, नेक्स्ट डे उसको पूरा कोशिश करिए कि आप पूरा करें, और वो जो है आप उसको कट करते जाइए। इससे आपको अपने प्लान में पता चलेगा आपका आउटपुट कितना है। और उस डायरी को हमेशा अपने साथ रखें। उसके बाद हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ें, लेकिन हर पेपर को पढ़ने में आप अपने का देखिए कि कितना टाइम आप उसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद जो आता है नंबर, कि आप जल्दी जल्दी डाउट्स को क्लियर करिए। ऐसा नहीं कि आपने एक से पूछा, फिर दूसरे ने तीसरे से पूछा, तीसरे ने चौथे से पूछा। तो कई बार देखा गया है कि इसमें भी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है। आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं या जहाँ जिसके साथ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, डाउट्स को पूछिए और उसके बाद आप आगे निकल जाइए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं पर रुके नहीं। रुकने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप सुबह बैठे हैं, फिर आप थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहे हैं, फिर सोचते हैं आप पढ़ लेंगे, अभी ऐसा कर लेंगे, अभी थोड़ा आते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटे पढ़ाई करिए लगकर, 5 घंटे पढ़ाई करिए लगकर, फिर 1 घंटे के लिए आप बाहर जाइए और सारे काम करके वापस आ जाइए। इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने देखा है, एज ए काउंसलर मैंने देखा है कि बहुत उनका टाइम वेस्ट होता है। अब उसके बाद एक ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप क्यों इस पेज से जुड़े हैं। क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, आपको नई नई जानकारियाँ लेनी है। सब लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे जीके, कैसे मैथ, कैसे और सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इस वाले फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं। अब आपको अपना एक भविष्य, अपना एक फ्यूचर, आपको बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। आप वहाँ तक जाना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। जितने लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया है वो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें आगे जाना है। अब सवाल ये आता है कि अगर आप 17 घंटे, 18 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे अपने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जो भी एग्ज़ाम है उनके हिसाब से आप जितने घंटे भी पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, तो आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ के 5 मिनट के लिए सरस्वती की पूजा करते हैं। अब इसमें से कुछ लोग होंगे जो करते होंगे, कुछ होंगे जो कहते होंगे सुबह मुझे ध्यान नहीं है, मैंने को टाइम नहीं था, मैं नहीं दे पाया। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए जो आपका एक बहुत अच्छा भविष्य है, सामने बहुत सुंदर भविष्य पड़ा है, जिसकी आस है
जिसमें आगे बढ़ना है, आपको कुछ करना है, लेकिन उस भविष्य के लिए आपको 5 मिनट भगवान को देना भी जरूरी है। ये हमारे लोगों की एक जरूरी चीज़ है, ये वैल्यूज़ है जिसको करना जरूरी होता है। तो आप 5 मिनट भगवान को दीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप फिर अपनी स्टडी में लग जाइए। इसके बाद जो है आपके सब्जेक्ट की बात आती है। अब सब्जेक्ट आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, हिंदी है। अब साइंस के अंदर भी 3 चीज़ें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, हिस्ट्री, और उसके बाद ये पॉलिटिकल साइंस, रीजनिंग, जीके। बहुत सारी आपके जो सब्जेक्ट है इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको किस तरह से पढ़ना है, कैसे इसको एक टाइम प्लान बनाना है, उसमें कैसे कवरअप करना है, ये सब चीज़ें आपको अलग अलग जो है टाइम टेबल अपने अपने हिसाब से बनाना होगा। क्योंकि इसमें देखिए कुछ जो है वो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आते हैं, कुछ होम मेकर है जिनको घर का काम करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, उसके बाद वो तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद कुछ लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाना है उनको, 9-10 बजे ऑफिस पहुंचना है, वो आते हैं, आने के बाद रात में जो है उनको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता क्योंकि थक जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुकिंग करते हैं घर आप जाकर अपने रूम पर, और उसके बाद कुकिंग कर कर उनको जो पढ़ाई का टाइम मिलता है तो वो नाइट स्टडी करते हैं, या उसके बाद दिन में, या जैसा भी उनको टाइम मिलता है, संडे या जैसा भी वो जल्दी जल्दी जिस तरह से भी पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं वो करते हैं। अब कुछ जो है कॉलेज जाकर दिन में जल्दी आ जाते हैं, उस टाइप के लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनमें हर एक का टाइम टेबल अपने हिसाब से बनेगा। किसी एक टाइम टेबल को सभी लोग फॉलो अप नहीं कर सकते हैं, सबका एग्ज़ाम अलग है, सबकी कैटेगरीज अलग हैं, इसलिए जो है सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने घर की सिचुएशन के हिसाब से, अपने जो भी उनकी सामने चीज़ें, प्रॉब्लम्स या जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से सब लोग अपना अपना टाइम टेबल लगाकर एक दीवार पर चिपका लें, और उसके बाद उस टाइम टेबल को फॉलो करें और उस पर ध्यान रखें कि वो रोज़ उसी तरह से फॉलो हो रहा है कि नहीं। इसके बाद अब आता है कि कई बार जो देखा गया है कि पढ़ाई तो वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जो है डायरेक्ट बुक्स देख रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को नहीं देखा। अब एनसीईआरटी बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है आप सबको पता है। आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत डीप में पढ़ें, ऐसा नहीं है कि वो 9th की 10th की बुक है या छोटी क्लासेस की बुक है तो आप नहीं पढ़ें, उसको भी ध्यान से देखिए। उसके बाद 5-6 ईयर्स के ओल्ड पेपर्स करिए, मॉक पेपर सॉल्व करिए, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा डिस्कस करें, ज़्यादा उसके डाउट्स को क्लियर करें, तो उस सब्जेक्ट पे अलग से ध्यान दें। फिर संडे संडे आप लोग एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करिए। जैसे आप लोग 6 लोग 5 लोग आप एक जगह इकट्ठे हो जाए, 7 लोगों का एक ग्रुप बना ले या 8 लोगों का एक ग्रुप बना ले, और कंडक्ट होने के बाद 10-15 क्वेश्चन का एक पेपर बना ले। पेपर बनाने के बाद उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद सब लोग एक दूसरे को नंबर दें। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना जो है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी या सब्जेक्ट की तैयारी हुई है। इन बातों का आप लोग बहुत ध्यान रखें, और पढ़ाई में जो है आप करते हैं, और उसके बाद जो है किस तरह से आप जो है मतलब आप जैसे पढ़ाई करने बैठे हैं अब आपका मूड नहीं है, इस समय आपका मूड नहीं है, या किसी ने आके बोला चलो वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, तो आपको जहाँ जाना है आप पहले उस काम को फिनिश कर लीजिए, उसके बाद बैठिए। लेकिन उसके बाद जब आप बैठे हैं तो 4-5 घंटे लगातार, 6 घंटे 7 घंटे, फिर मैं इस बात को बोलूँगी कि जिसका जैसा एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आप लोग टाइम देंगे उसको, उसके बाद पढ़ाई करिए, उसके बाद आप पूरा करिए, फिर बीच में मत उठिए। कई बार है रात में नींद आने लगती है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि भाई 12 बज गया, 1 बज गया, नींद आनी शुरू हो गई, तो उस समय आप उठिए, खुद से कॉफ़ी बनाइए, खुद से चाय बनाइए। जब आप ये काम करेंगे तो आपको पढ़ाई में और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आप उठ कर बैठे हैं, तो आप चाय बना रहे हैं, आपको नींद जो है उसके बाद नींद आपको नहीं आएगी, आप 1-2 घंटे पढ़ाई और खींच सकते हैं। जो रात में नहीं पढ़ सकते हैं वो सुबह उठकर जल्दी पढ़ें, जैसे अलार्म लगा लीजिए आप, सुबह आप उठ जाइए 6 बजे, 5:30 बजे से उठकर आप पढ़ाई करिए। उसके बाद आप अपने डेली रूटीन वर्क करिए, और इसके बाद आता है एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम में बच्चे बैठकर सोचते हैं कि पहले मैं कौन सा करूँ, तो इसलिए जिस सब्जेक्ट में अच्छा है उसको पहले कर लो, और उसके बाद जो है दूसरे सब्जेक्ट पे आप ध्यान दीजिए। उसके बाद ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जो भी एग्ज़ाम है उसमें हर एक की सिचुएशन देखिए अलग अलग है।
होम मेकर है उनकी सिचुएशन अलग, ऑफिस जाने वालों की सिचुएशन अलग, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सिचुएशन अलग, हर एक की सिचुएशंस अलग अलग है। कोई जो है कोचिंग सेंटर जा सकता है, कोई नहीं जा सकता, कोई घर में तैयारी कर रहा है, कोई यूट्यूब से देखकर जो है चैनल्स में देखकर पढ़ाई कर रहा है, और कोई जो है वो घर में बुला रहा है टीचर को। मतलब सबकी सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग है। आप लोग अगर ये सोचे कि आप लोग एक ग्रुप में हैं लेकिन सिचुएशन सबकी एक होगी, ऐसा नहीं है। सबकी सिचुएशंस अलग अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि आप निगेटिव बिल्कुल मन में मत लाइए। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे वो मेरे साथ उसने एग्ज़ाम दिया था, उसका तो क्लियर हो गया, 2 बार में हो गया अटेम्प्ट में, 3 बार में हो गया। तो ऐसा मत सोचिए, आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। और अगर उसका हो गया तो कोई बात नहीं, आपका भी होगा, लेकिन हो सकता है आपको ज़रा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऐसी निराशा की बात सोचनी नहीं है। जो भी बातें हमें निराशा देती हैं, हमें जिन बातों से ख़राब लगता है, उन बातों को आप लोग बिल्कुल मत सोचिए। और मैं फिर इस बात को कह रही हूँ कि सिचुएशंस अलग अलग होती है। हो सकता है कि जिसका पेपर क्लियर हुआ उसका सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा उसने प्रैक्टिस की हो, या हो सकता है कि आप जो है अभी बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, उन्होंने कुछ और ज़्यादा किया होगा, तो शायद उनका पेपर क्लियर हो गया है। तो सिचुएशंस, घर में जो है आपको कोई परेशानी है, घर में कोई बात है, या कोई ऐसा वर्क आ गया जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया है। तो हर एक की अलग अलग सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से कई बार हमारा जो एग्ज़ाम में क्लियर जो पेपर होना होता है नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, उसकी वजह से हमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। अगर पानी भी रुक जाता है, आप देखिए तो वहाँ पर क्या होता है, पानी रुक गया, हम लोग ये सोचते हैं रुका हुआ पानी अच्छा नहीं होता है। तो पानी को, या मैं कह रही हूँ आप लोगों को रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। पेपर कैसा भी हो, नहीं अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, 4 में नहीं हुआ, लेकिन रुकना नहीं है। और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। किसी भी चीज़ का हम जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं हमें चीज़ मिलती है, लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ मिलने के रास्ते होते हैं उनमें परेशानियाँ, उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, और जब उस चीज़ को आप पा लेते हैं तो जो आपको एक खुशी मिलती है, वो खुशी आप बता नहीं सकते हैं। कितना अच्छा लोगों को लगता है जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो मैं आप सबसे ये आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। आप जिस चीज़ को खोज रहे हैं, जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, आज के समय में आप इतनी स्टडी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, और जो है दिल लगाकर आप लोग जो है, मैं देख रही हूँ क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होता है, फिर यूट्यूब चैनल से बच्चे पढ़ रहे हैं और इतने सारे उनके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। इतनी लगन और इतनी मेहनत से जो आप लोग चीज़ें कर रहे हैं, तो आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, आप लोगों को मंजिल मिलेगी। और आप इसी तरह से स्टडी स्टडी स्टडी, मैं फिर बोल रही हूँ, पढ़ाई 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 और प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के। और एक ज़रूरी चीज़ मैं और बोलूँगी, आजकल आप लोग जो है सारे लोग नेट पर बैठकर पढ़ाई करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नेट पे नहीं बैठिए, नहीं पढ़ाई करिए, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपने हाथों से भी लिखिए। पहले देखिए सब लोग लिखते थे, लिखने से जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ आपका होगा, और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। कई बार हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है, पूरे दिन आप 24 घंटे नेट पे बैठेंगे, कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं, तो कई बार होता है हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इनका भी ध्यान रखना है। अगर आपकी मंजिल मिल गई और हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए आप 2-3 घंटे कंप्यूटर करिए, फिर थोड़ा सा उठिए, टहलिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा अपने को रिलैक्स करिए, फिर कंप्यूटर पे पढ़िए, फिर थोड़े नोट्स आप हाथ से लिखिए। हाथ से जो नोट्स आप बुक देखकर लिखेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा याद होगा। बुक जब आप खोलते हैं, बुक की एक एक लाइन पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, आप देखिए कितनी ज़्यादा उससे नॉलेज होती है, तो वो भी होगी। तो मतलब मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, कहीं नहीं रुकना है, कहीं नहीं ठहरना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, और सक्सेस आप लोगों के पास आएगी। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सैटरडे मैं पेरेंट्स के लिए एक वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें कि जो पेरेंट्स बच्चों को कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनको समझते नहीं उनकी परेशानियाँ, उनको क्या क्या दूसरे शहरों में प्रॉब्लम्स आती है, उन
उनको ये मुझे बताना है कि वो बच्चों को कोऑपरेट करें। और प्लीज़ अगर आप लोगों को लगता है तो आप अपने पेरेंट्स को वो वीडियो जो है मेरी जो भी मेरा मैसेज है उनको जो है आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि बच्चे हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो बैठकर सिर्फ खाली ऐसा कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। एक अटेम्प्ट नहीं, 2